फिल्म की शुरुआत एक घने अंधेरे जंगल से होती है। चारों तरफ गहरा कोहरा फैला हुआ है। एक तांत्रिक किसी रहस्यमयी शख्स के साथ शैतानी अनुष्ठान कर रहा होता है। वो सांप और कनखजूरा जैसी जहरीली चीजों के अवशेषों से एक श्रापित वस्तु बनाता है, जिसके अंदर से बुरी ऊर्जा का एक डरावना चिन्ह उभरता है। तांत्रिक सवाल करता है, क्या तुम सच में किसी को वापस जिंदा करना चाहते हो जो बहुत पहले मर चुका है? इसके बाद कहानी एक हफ्ते पीछे चली जाती है। एक हाई स्कूल में लड़कियों की वॉलीबॉल चैंपियनशिप चल रही होती है। टीम जिसकी कप्तान है बुसाबा, मैच जीत जाती है। मैदान पर बुसाबा मजबूत, निडर और आत्मविश्वास से भरी हुई दिखती है। लेकिन मैदान के बाहर वही बुसाबा स्कूल की सबसे बड़ी बुली है। वो लड़कियों को धमकाती है, उनसे पैसे वसूलती है और अपनी ताकत किसी न किसी पर निकालती रहती है। स्कूल उसे इसलिए नजरअंदाज करता है क्योंकि वो टॉपर है और ट्रॉफियां दिलाती है। इसी स्कूल में एक नई छात्रा आती है, जंदरा। उसके साथ उसकी दोस्त होंग भी होती है। वो दोनों एक शांत सी लड़की और आशा के साथ बैठती हैं और उनके साथ होती है या, जो अक्सर बुसाबा की शिकार बनती रहती है। कैफेटेरिया में बुसाबा सबके सामने उनका अपमान करती है और टीचर्स सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। वॉलीबॉल प्रैक्टिस के दौरान बुसाबा या को सजा देती है क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए होते। जंदरा बीच में आकर उसे रोकती है। दोनों के बीच ताकत की टक्कर होती है और जंदरा जीत जाती है। सबके सामने बुसाबा का घमंड टूट जाता है। कोच बीच में आकर मामला शांत करता है। इसी के बाद जंदरा, होंग और आशा और या चारों एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। पता चलता है कि जंदरा भी कभी बहुत ज्यादा बुलिंग झेल चुकी थी, लेकिन उसने चुप रहने की जगह खुद के लिए खड़े होना सीखा। बाकी लड़कियों को लगता है कि जंदरा की मौजूदगी उन्हें हिम्मत दे रही है। वो बुसाबा के बारे में बातें करती हैं और सामने आता है कि 1 साल की छुट्टी के बाद वो पूरी तरह बदल गई थी। अफवाहें थीं कि वो प्रेग्नेंट थी और स्कूल ने पूरा मामला दबा दिया। जंदरा की मुलाकात एक लड़के से होती है, जॉन से। दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन परेशानी ये होती है कि जॉन बुसाबा का बॉयफ्रेंड है। बुसाबा कॉलेज की सिफारिश बचाने के लिए जंदरा से दोस्ती करने की कोशिश करती है। जंदरा मान जाती है। इसी दौरान जंदरा और जॉन सोशल मीडिया पर बात करने लगते हैं और उनका रिश्ता और गहरा होता जाता है। एक दिन बुसाबा जंदरा को प्राइवेट ट्यूशन के बहाने एक जगह ले जाने को कहती है। जंदरा भरोसा कर लेती है, लेकिन वहां उसे धोखे से कुछ संदिग्ध आदमियों के हवाले कर दिया जाता है। जंदरा संघर्ष करके वहां से भाग निकलती है। वो स्कूल में बुसाबा का सामना करती है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। उल्टा सबके सामने उसका गुस्सा रिकॉर्ड हो जाता है। जंदरा बदला लेने का दूसरा रास्ता चुनती है। वो जॉन के और करीब जाने लगती है। इससे पहले कि कुछ हो, बुसाबा को शक हो जाता है और वो जॉन से भिड़ जाती है। जॉन सच कबूल करता है कि उसकी जिंदगी में कोई और है। वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो अपना मोबाइल लेने वापस आता है, गुस्से में पागल बुसाबा उसे चाकू मार देती है। स्कूल से बुसाबा को निकाल दिया जाता है। कुछ समय बाद एक डरावनी खबर आती है, बुसाबा ने आत्महत्या कर ली है। जंदरा और उसकी दोस्तें अंतिम संस्कार में जाती हैं। प्रार्थना के दौरान माहौल अचानक बदल जाता है। तेज हवाएं, लाइट्स बंद और किसी औरत के रोने की आवाज। जंदरा बेहोश होकर गिर जाती है और ताबूत उसके सामने टूटकर खुल जाता है। हॉस्टल में लड़कियां खुद को संभालने की कोशिश करती हैं। रात में और आशा देखती है कि कुर्सियां अपने आप हिल रही हैं। फिर उसे एक भयानक सपना आता है। बुसाबा की आत्मा प्रकट होती है और उसका गला घोंटने की कोशिश करती है। सब कहते हैं ये सिर्फ सपना था, लेकिन डर खत्म नहीं होता। अगले दिन स्कूल के मैदान में अजीब तांत्रिक बलि सामग्री मिलती है। सफाईकर्मी बताता है कि ये काला जादू है जो बदले की आत्मा को बुलाने के लिए किया जाता है। ये अनुष्ठान 3 दिन चलता है। पहला दिन डर, आखिरी दिन मौत और कोई बचाव नहीं। उसी दिन से बुसाबा की आत्मा अपने शिकारों के सामने प्रकट होने लगती है। या देखती है कि आत्मा उसके ऊपर उल्टी लटकी हुई है, बिना सिर के, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई। बाकी लोग उसके अजीब व्यवहार को देखकर घबरा जाते हैं। सब समझ जाते हैं, आत्मा चुन चुनकर अपने शिकार ढूंढ रही है और असली तबाही तो अभी शुरू हुई है। अचानक बाथरूम में उनके साथ मौजूद एक औरत अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है। लाइट बंद हो जाती है और वो उन पर हमला कर देती है। उसी पल जॉन वहां पहुंचता है और दरवाजा तोड़ देता है। औरत होश में आ जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जॉन कबूल करता है कि वो खुद भी बुसाबा की आत्मा द्वारा पीछा किया जा रहा था। वो सबको एक तांत्रिक के पास ले जाता है। तांत्रिक बताता है ये कोई साधारण भूत नहीं है,
ये गुस्से और बदले से भरी एक खतरनाक आत्मा है। तांत्रिक एक पवित्र खंजर मंगवाने को कहता है, लेकिन बुसाबा की आत्मा के प्रभाव में आकर वो खंजर अपने ही शरीर में घोंप लेता है। खून बहते हुए वो उन्हें आखिरी चेतावनी देता है। या तो उन्हें उस शमन को ढूंढना होगा जिसने आत्मा को बुलाया था, और उस पर कुंवारी का पवित्र मूत्र छिड़कना होगा, या फिर उसे मारना पड़ेगा। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर तीसरे दिन के खत्म होने से पहले ऐसा नहीं हुआ तो सब मर जाएंगे। उसका सहायक उन्हें पवित्र मूत्र दे देता है। लड़कियां हॉस्टल लौटती हैं और अब उनके बीच शक पैदा होने लगता है। बुसाबा की आत्मा को वापस किसने बुलाया? शक सबसे पहले होंग और या पर जाता है, क्योंकि वो अंतिम संस्कार में मौजूद नहीं थीं। लेकिन जब वो इनकार करती हैं तो शक बुसाबा के पिता और वॉलीबॉल कोच पर चला जाता है। जॉन बताता है कि बुसाबा की जिंदगी असल में नर्क जैसी थी। उसका पिता शराबी था, काला जादू करता था और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इसी वजह से बुसाबा हॉस्टल में रहने भाग गई थी। सब तय करते हैं, पहले पिता को ढूंढेंगे, अगर नाकाम रहे तो कोच का सामना करेंगे। स्कूल में परीक्षा के दौरान अचानक बुसाबा की आत्मा पूरे क्लासरूम के सामने प्रकट हो जाती है। वो टीचर से जवाब की शीट मांगती है। क्लास में अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद सभी को जिम हॉल में इकट्ठा किया जाता है, जहां कोच मौजूद होता है। जंद्रा और जॉन उस पर दबाव डालते हैं। अचानक कोच पर बुसाबा की आत्मा सवार हो जाती है और उसका जुर्म सबके सामने उजागर हो जाता है। सच सामने आता है। बुसाबा और कोच का रिश्ता सिर्फ फायदे का था। बुसाबा कॉलेज की सिफारिश चाहती थी और कोच उसका शोषण कर रहा था। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि स्कूल का प्रिंसिपल भी इसमें शामिल था। बुसाबा की आत्मा कोच को सबके सामने बेइज्जत करती है। कोच के होश में आते ही आत्मा फिर से हवा में लटकती हुई दिखाई देती है। अब आखिरी उम्मीद बचती है, बुसाबा का पिता। वे उसके घर में घुसते हैं। अंदर काले जादू की चीजें, बलि के सामान और एक तांत्रिक अनुष्ठान की तस्वीर मिलती है जिसमें बुसाबा की फोटो लगी होती है। वे सब कुछ तोड़ देते हैं। तभी पिता आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। जैसे ही उसके शरीर पर पवित्र मूत्र पड़ता है, वो पागल हो जाता है और भाग खड़ा होता है। तभी होंग सामने आती है। उसके हाथ में एक आत्मिक गुड़िया होती है जो उसे उसी घर में मिली थी। वो जोर देकर कहती है कि इस गुड़िया को तुरंत नष्ट करना जरूरी है। वे उस पर पवित्र मूत्र डालते हैं। पिता वहीं तड़पकर मर जाता है। उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन पुष्टि के लिए आधी रात तक इंतजार करना जरूरी होता है। इसके बाद या अपनी मां के साथ चली जाती है और जंद्रा जॉन के साथ। वे अस्पताल में तांत्रिक से मिलने जाते हैं। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है और उन्हें मंदिर में प्रार्थना करने को कहता है ताकि बुसाबा की आत्मा को शांति मिल सके। जंद्रा को याद आता है कि वो अपना मोबाइल मंदिर में भूल आई है। वो अकेले वापस लौटती है। रास्ते में एक दुकानदार के पास वो एक ताबीज देखती है जो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा उसने बुसाबा के पिता के घर में देखा था। दुकानदार बताता है कि ये जंगली सूअर की उल्टी से बना ताबीज है जो आत्माओं से रक्षा करता है। तभी जंद्रा को याद आता है, होंग ने कहा था कि आत्मिक गुड़िया को नष्ट करना जरूरी है। उसे एहसास होता है होंग ने झूठ बोला था। घड़ी में समय होता है 11:58। आधी रात में सिर्फ 2 मिनट बाकी। अस्पताल में बुसाबा की आत्मा तांत्रिक की हत्या कर देती है। इसके बाद वो जॉन पर हमला करती है। कार अपने आप चलने लगती है और जॉन का सिर लोहे की रॉड से टकराकर उसकी आंखों के सामने मौत हो जाती है। जंद्रा अस्पताल पहुंचती है। तांत्रिक मर चुका होता है और पवित्र खंजर वहीं पड़ा होता है। वो खंजर उठाती है और होंग को फोन करती है। वो साफ कहती है श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है। वो उसे बुसाबा के घर मिलने को कहती है। होंग उरासा को भी साथ लाने के लिए कहती है। इस बीच या को लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अचानक बुसाबा की आत्मा फिर प्रकट होती है और या नई शिकार बन जाती है। उसी समय होंग चुपके से उरासा को उस जिम हॉल में ले जाती है जहां बुसाबा की मौत हुई थी। उरासा को होंग की सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं होता। होंग उसे यकीन दिलाती है कि एक अनुष्ठान करने से श्राप रुक जाएगा। इधर जंद्रा बुसाबा के पिता के घर पहुंच चुकी होती है। यहीं सच्चाई सामने आती है। बुसाबा की आत्मा को वापस बुलाने वाली कोई और नहीं बल्कि होंग ही थी। तभी जंद्रा को उरासा का मैसेज आता है कि वो होंग के साथ जिम में है। जंद्रा कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फोन अचानक बंद हो जाता है। होंग उरासा से कहती है कि वो बुसाबा की आत्मा से माफी मांगे। उरासा जंद्रा,
जॉन और या की तरफ से माफी मांगती है और खुद को बुसाबा की मौत का दोषी बताती है। यही कबूलनामा होंग को पूरी सच्चाई समझा देता है। बुसाबा ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। कहानी कुछ दिन पीछे जाती है। बुसाबा को जॉन और जंद्रा के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। ईर्ष्या उस पर हावी हो जाती है। वो जंद्रा से भिड़ती है। उरासा और या के सामने एक जबरदस्त झगड़ा होता है। जॉन बीच में आता है। वो पहले ही बुसाबा को छोड़ने वाला था क्योंकि उसे कोच के साथ उसके रिश्ते का पता चल चुका था। सच सामने आने के बाद बुसाबा अपना आपा खो देती है। वो जंद्रा पर हमला करती है। थोड़ा शांत होने के बाद वो टूट जाती है, रोती है और सबको जाने के लिए कहती है, लेकिन अचानक वो फिर हमला कर देती है। उसे रोकते हुए उसकी गर्दन लोहे के खंबे से टकरा जाती है। वो वहीं मर जाती है। सब सदमे में आ जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये एक हादसा था। जंद्रा कहती है कि बुसाबा ने उनकी जिंदगी और कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वे फैसला करते हैं कि इसे आत्महत्या दिखाया जाएगा। वे सबूत बदलते हैं, सीसीटीवी से छेड़छाड़ करते हैं। उनमें से एक बुसाबा जैसे कपड़े पहनकर कैमरे के सामने से गुजरती है ताकि आत्महत्या की कहानी पुख्ता हो जाए। संयोग से होंग उस रात उनके साथ नहीं थी। वर्तमान में लौटते हैं। होंग कबूल करती है कि उसी ने बुसाबा की आत्मा को वापस बुलाया। मौत के बाद होंग ने पागलों की तरह एक शमन को ढूंढा और आत्मा बुलाने की विद्या सीखी। वो सफल हो गई। जंद्रा जिम हॉल पहुंचती है। वहां उरासा मरी पड़ी होती है। जंद्रा पूछती है कि होंग ने ये सब क्यों किया, जबकि बुसाबा खुद उस पर अत्याचार करती थी। होंग सच्चाई बताती है। उसे मानसिक विकार है और वो अपमान और दर्द में सुख महसूस करती है। बुसाबा की मौत के बाद वो सुख खत्म हो गया था, इसलिए उसने उसे वापस लाया। होंग बताती है कि उसने शमन से 1000 पांव के आकार की ताबीज ली है। इस ताबीज से मरी हुई आत्मा को किसी और शरीर में डाला जा सकता है। अब उसका लक्ष्य है बुसाबा की आत्मा को जंद्रा के शरीर में डालना। जंद्रा पवित्र खंजर निकालती है। भीषण संघर्ष शुरू होता है। बुसाबा की आत्मा की मदद से होंग जंद्रा को बांध लेती है। ताबीज से कीड़े निकलते हैं और जंद्रा के शरीर में घुसने लगते हैं। वो तड़पती है लेकिन खुद को बचा नहीं पाती। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। जंद्रा जिंदा है, होंग भी, लेकिन सच्चाई बेहद डरावनी होती है। बुसाबा की आत्मा अब जंद्रा के शरीर में है। जंद्रा का व्यवहार बदल जाता है। वो बिल्कुल बुसाबा जैसी बन जाती है, निर्दयी, क्रूर और बेरहम। होंग मुस्कुराती है। वो इस बदलाव से पूरी तरह संतुष्ट होती है और यहीं फिल्म खत्म होती है।